आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, बीजेपी के सांसद ने इस तरह की दोयम, लंपट और छिछोरी बात लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत के अंदर बोली है। एक ऐसी पंचायत, एक ऐसी लोकसभा जो आज बैठी इसलिए थी कि मणिपुर के मामले में संजीदगी से बात की जाए। वो मणिपुर जो अब तक जवाब तलाश रहा है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलें। पीएम तो आज भी नहीं आए, लेकिन बीजेपी ने जिस सांसद को इस गंभीर मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उस मुद्दे पर बोलने के लिए चुना, तो वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हद पार कर दी दोस्तों। ऐसी ऐसी बातें निशिकांत दुबे ने मणिपुर के मुद्दे पर बोली हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर है। सत्ता पक्ष से विपक्ष मणिपुर के मामले में सवाल पूछ रहा है और निशिकांत दुबे इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जवाब देना था कि 3 महीने से बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर में कहां फेल कर गई। ये जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद थे। खुद उनके चेहरे पर किस तरह की भाषा सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल की गई, जरा वो भी सुन लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। हम करें तो कैरेक्टर ढीला, अपने बेटे को सेट करना चाहती है, दामाद को भेंट करना चाहती हैं। इसके अलावा यही नहीं रुके निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर कह दिया कि वो तो बीजेपी थी जिसने मुलायम सिंह यादव को सीबीआई की जांच में राहत दी। बड़े मजे की बात है, यानी निशिकांत दुबे ने अपनी इस बात के जरिए पहली बार स्वीकार कर लिया संसद के अंदर कि बीजेपी चाहे तो किसी को भी सीबीआई जांच से राहत दे सकती है या फिर सीबीआई जांच में फंसा सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं, अभी कुछ दिन पहले इसी लोकसभा के अंदर मोदी जी के मंत्रियों और बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी खुलेआम ईडी की रेड न पड़ जाए विपक्ष के सांसदों पर, किस तरह से उन्हें धमका रही थी, जरा ये भी सुन लीजिए। अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। दोस्तों, ये कहानी केवल बीजेपी के इन 2 सांसदों पर नहीं रुकती है। आज जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने पीयूष गोयल पर आरोप लगाए हैं कि पीयूष गोयल ने न केवल उनको बल्कि इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों को देशद्रोही कहा और उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसलिए प्रिविलेज मोशन पीयूष गोयल के खिलाफ सबमिट करते हुए बकायदा वॉकआउट कर दिया राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों ने। यानी कि या तो राज्यसभा या लोकसभा के अंदर विपक्ष का यह आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोग या तो उन्हें देशद्रोही कहते हैं, या फिर उन्हें ईडी का डर दिखाते हैं, या फिर इस तरह की दोयम दर्जे की छिछोरी भाषा का कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला टाइप की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डेरेक ओब्रायन या संजय सिंह जैसे सांसद सीधा सरकार से सवाल पूछे तो उनको देखिए किस तरह से कुछ सेकंड्स में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. You allow the discussion on Manipur. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Leave the permission. Yes. इस पूरी तस्वीर में जानते हैं कौन सी चीज मिसिंग है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की कुर्सी आज भी खाली थी, लेकिन मैं सोच रही हूं कि कभी तो वो दिन आएगा जब प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बोलना ही पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जब सत्ता पक्ष के सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री से हम क्या ही उम्मीद करें? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। इन 2 ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरी कर सकते हैं।